अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था कि मोटिवेशन होती क्या है। फिर उसका हमने थोड़ा बहुत जो है प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें एक्टिवेशन था, परसिस्टेंस थी और उसके अलावा हमारे पास इंटेंसिटी थी। फिर उसके बाद उसके कुछ टाइप्स थे, वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये होती क्या है, किसके ऊपर बेस करती है, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, मोटिवेशन को डिस्क्राइब करते वक्त मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आप मोटिवेट होते हो या कोई आपका मोटिव होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है जिसके बिहाफ पर आपको मोटिवेशन मिलती है। वो कुछ भी हो सकता है। कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में जो चीज हाईलाइट की गई है कि जो मोटिवेशन होती है वो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग होती है, कि इंसान की जो ज़रूरियात होती हैं उसके बिहाफ पर इंसान क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें सबसे पहले क्या आता है, नीड आता है। नीड इज अ ह्यूमन कंडीशन दैट बिकम एनर्जाइज्ड व्हेन पीपल फील डेफिशिएंट इन सम रिस्पेक्ट। कि इंसान को ना जब अपने अंदर किसी चीज की कमी महसूस होती है, वो कहता है कि मेरे अंदर ये कमी है या इस जरूरत की कमी है या ये चीज मुझे जरूरत है, तो वो उसके अंदर क्या फिलअप करती है, एनर्जी फिलअप करती है। ट्रिगर कहना कह सकते हैं या बूस्ट होना कह सकते हैं। वो उसको क्या करती है, बूस्ट करती है। वो डेफिशिएंसी जो होती है वो उसको बूस्ट करती है कि आपको ये नीड फुलफिल करनी है, तो वो उसके बिहाफ पर क्या होता है, मोटिवेट होता है। और डेफिनेटली फिर उस नीड को पूरा करने के लिए वो अपनी जिद्दोजहद को क्या करता है, स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद हेडनिज्म है। अब इसमें क्या कहता है हेडनिज्म, वन ऑफ द फर्स्ट मोटिवेशन थ्योरीज assumes that people are motivated to satisfy mainly their own needs, seek pleasure, avoid pain। ठीक है। अब अगर आपने मोरालिटी को पढ़ा था और अगर आपको मॉरल डेवलपमेंट याद हो, तो सेकंड स्टेज में मैंने किस चीज की बात की थी, सीक प्लेजर की बात की थी कि लोग वाह वाह कहें, मेरे बारे में क्या कहें, तारीफ करें, अच्छे अल्फाज से जो है ना वो करें। इससे भी तो प्लेजर मिलता है ना इंसान को। अब अवॉइड पेन, या तो वो इसलिए मोटिवेट होगा कि वो जो उसको तकलीफ है वो दूर कर सके, या तो उसको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसकी रूह को तस्कीन मिल सके। 676 किस्म की हमारी लाइफ में ज़रूरियात होती हैं या चीज़ें होती हैं जो इतनी मैटर नहीं करती। खाने पीने की चीज़ों को छोड़कर, रहन सहन की चीज़ों को छोड़कर, उसके अलावा बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें हम करते हैं, किसके लिए, प्लेजर के लिए। ठीक है। लाइबिलिटीज, कितनी लाइबिलिटीज होती हैं। सेल फोन है हमारे पास, कॉमन सा भी हो, एग्जैक्टली exactly हमारा वर्क कर सकता है, पर्पज सारे के सारे हमारे जितने भी मकसद होते हैं पूरे कर सकता है। ऑल दो प्लेजर के लिए हम एक्सपेंसिव सेल फोन रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, एक्स वाई जी, ये किस में आएगा, सी प्लेजर में आएगा। ख्वाहिशात का और कंपैरिजन है किसका, जरूरियात का, अवॉइड पेन। जरूरियात आपके अवॉइड पेन में आ जाएंगी, ख्वाहिशात आपके जो है वो सी प्लेजर में आ जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं मैनिफेस्ट नीड। मैनिफेस्ट नीड इज वॉट एवर नीड इज मोटिवेटिंग अस एट अ गिवन टाइम। मैनिफेस्ट नीड डोमिनेट अवर अदर नीड्स। ठीक है। करंट टाइम में जो आपको मोटिवेट कर रही होती है वो क्या होती है, मैनिफेस्ट नीड होती है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके अंदर, कानून की बालादस्ती है, आप सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें वो हो रही हैं, प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि फिर हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ये पॉइंट आपको आगे जाकर मजीद बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास आर्थर्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो की अपनी एक हायरार्की है जो उसने पेश की थी, उसको हम हल्का सा डिफाइन ही करने वाले हैं कि साइकोलॉजिकली इंसान किस तरह प्रमोट करता है खुद को क्लास टू क्लास। ठीक है। इंसान की सेटिस्फेक्शन वो हमेशा, Maslow went on to propose five basic types of human needs। पांच बुनियादी जो मकासद हैं ह्यूमन नीड्स के, उसके ऊपर क्या किया उसने, फोकस किया है।
दिस इज इन कंट्रास्ट टू द thousands ऑफ नीड दैट earlier रिसर्चर्स हैड आइडेंटिफाइड। ठीक है। अब ये वो कहता है कि जो अर्लियर रिसर्चर थे मास्लो से पहले, उन्होंने 676 किस्म की नीड्स को क्या किया था, आइडेंटिफाइड किया था। लेकिन मास्लो ने कौन सा कमाल किया, उन सारी की सारी नीड्स को ना समंदर को एक कूजे के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया, ताकि आपको समझाया जा सके, आसान अल्फाज में बताया जा सके। ठीक है। अब जो आपके पास 5 बेसिक नीड्स हैं, वो सबसे पहले आपने नीचे से ऊपर जाना है। एक पिरामिड आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले जो आपके पास स्टेज है वो कौन सी है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है। अब इसमें वो क्या कहता है, अगर आप नीचे नीचे से स्टार्ट करते हैं तो एप्पल बना हुआ है, बनाना बना हुआ है, फिर उसके बाद मेल एंड फीमेल विच मीन्स रिप्रोडक्शन, सेक्स है आपका, फिर उसके बाद आपके पास वाटर है, और फिर उसके बाद एग बना हुआ है जो आपकी डाइट है, फिर उसके बाद आपके पास स्लीपिंग, स्लीप आपका जो आराम और सुकून जिसको हम कह रहे हैं। फिर साथ में वो लिखता भी है, न्यूट्रिशन, वाटर, एयर, स्लीप, शेल्टर, क्लॉथिंग, टेम्परेचर कंट्रोल, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन है। ठीक है। अब क्लॉथिंग कंट्रोल को उसने ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है कि आपके जो क्लॉथ्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर होते हैं, कि आपका जिस तरह का टेम्परेचर होगा। कभी भी हम गर्मी के अंदर जो है वो कोट वगैरह या कुछ हैवी किस्म के जो है कपड़े नहीं पहनेंगे। अब जब आपके पास इनिशियल नीड्स पूरी ना हो रही हो तो आप कभी भी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते। ठीक है ना। सबसे पहले आप पेट के बारे में सोचते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है, वो आपकी इनिशियल स्टेज होती है खाना। फिर अगर वो पूरा है तो फिर उसके बाद आप आगे चलते हो कि जी मैंने इस नीड को भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है, फिर इसको भी करना है। अब जब आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप आते हैं सेफ्टी नीड्स के ऊपर। ठीक है। जिसमें सबसे पहले लॉक बना हुआ है, फिर घर बना हुआ है, फिर अम्ब्रेला बना हुआ है, फिर कुछ लक्ष्मी बनी हुई है, और फिर उसके बाद आपके पास एक फिर उसके बाद जो है वो सेफ्टी मेजर्स के लिए जो हम गैस यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए, वो बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब नीड एग्जांपल में लिखता क्या है आपके पास, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, स्ट्रक्चर, ऑर्डर, लॉ एंड लिमिट्स। जब आपके पास खाना आपको मिल गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम भी हो गया, आपको एयर भी मिल रही है, स्लीप भी मिल रही है, जब ये नीड्स फुलफिल होंगी तो आप खुद को क्या करेंगे, इन टर्म ऑफ नीड्स थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। आप कहेंगे कि मेरे पास घर भी हो, ठीक है, मेरे पास प्रोटेक्शंस भी हो, और मैं आज़ादी से बगैर किसी डर के घूम फिर भी सकूं, और मेरे पास जो है सेफ्टी भी हो, एक्स वाई जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी नीड्स के अंदर क्या करनी होती है, इंक्लूड करनी होती है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आप फिर सेफ्टी नीड्स के ऊपर आ जाते हो। जब ये आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप थर्ड स्टेप में चले जाते हो, किसमें, सोशल नीड। अब यहाँ पर आपको जो है डॉग नजर आ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास जो है एक हार्ट है जिसके अंदर तीर लग रहा है, डेफिनेटली एक प्यार मोहब्बत। फिर उसके बाद जो है आपके पास सोशल इंटरेक्शन है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, और फिर उसके बाद जाहिर बात है बेबीज वगैरह एटसेट्रा वो चीज़ें भी आ जाती हैं। अब नीड एग्जांपल्स में क्या कहते हैं, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, इंटीमेसी, फ्रेंडशिप, टेंडरनेस, एफिलिएशन, लव, बिलोंगिंगनेस। ठीक है। आप चाहते हो कि बच्चे वगैरह हो, ठीक है, आपका सोशल इंटरेक्शन हो, लोगों के साथ उठना बैठा हो, और अफेक्शंस हो, एवरीथिंग वो जो सोसाइटी में इंक्लूड होती है, आपके इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती है, फिर वो आपके सोशल नीड्स के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद स्टीम नीड्स है, रैंक करना खुद को नंबर वन पर, अचीवमेंट, रिवॉर्ड लेना, ठीक है, और बिल्कुल एक पैक पैटर्न के अंदर चलना। ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ एवेल्युएशन, डिग्निटी, अचीवमेंट, मास्टरी, कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस, रिपीट्यूशन, प्रेस्टीज। यहाँ पर फिर आप थोड़ा सा जो है जब आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड भी पूरी हो जाती है, सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाती हैं, सोशल नीड्स भी पूरी हो जाती है, यहाँ पर फिर आप अपने ऊपर थोड़ा सा इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हो कि किस तरह मैंने थोड़ा सा जो है ना अचीव करना है, वो जो मेरी आइडेंटिफिकेशन को क्या करे, बिल्कुल सेपरेट करें। ठीक है। यहाँ पर जो है आप अपना
अपने आप की वैल्यूएशन करते हो, ठीक है, खुद को डिग्निफाई करते हो, मास्टर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी कोई एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है। अब सीक प्लेजर के अंदर इसको लेकर जाएं, या फिर अवॉइड पेन, ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, ये फिर अवॉइड पेन के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद सोशल नीड्स हैं या स्टीम नीड्स हैं, फिर ये सीक प्लेजर के अंदर आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये सोशल नीड को भी आप अवॉइड पेन के अंदर रख सकते हो। यहाँ पर ना मुख्तलिफ किस्म के जो आपको कंटेंट मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। तो फिर आपने जो लर्न किया, यहाँ से रिसीव किया, यहाँ से सीखा, तो फिर उसी के बिहाफ पर आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से लेवल को कहाँ पर रखना चाहते हो। फिर उसके बाद अब आपके पास जो आखिरी स्टेज है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है, खुद को पहचानना। अब उसमें फिर क्या आ रहा है आपके पास? सेल्फ फुलफिलमेंट, ग्रोथ, यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटी, मोरालिटी, ट्रांसेंडेंस और एक्सप्लोरेशन एंड प्ले। यूजुअली ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में ना आप रीजनिंग को ढूंढते हो। जब भी आप किसी चीज को स्टडी करते हो, फिर उसके अंदर रीजनिंग स्टार्ट करते हो, क्यों है, क्या है, कौन है, किस वजह से है, ये एलिमेंट आपके अंदर पाया जाता है। मोरालिटी का अगर मैं आपको रेफरेंस दूं, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर फिर आप क्या करते हो, क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि ये ठीक है और ये गलत है। बनाई हुई चीजें, इंसान की बनाई हुई चीजें, लॉ आपके पास हैं, अगर वो गलत हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि ये ठीक है। आल दो वो कानून होगा, लेकिन आप उसको क्या करोगे, अपोज करोगे। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ना आप चीजों को बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर लेकर जाओगे, जहां पर आप ना तो कानून को मानोगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ना आप बिलीव करोगे कि आया कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज गलत है। माशरे के अंदर कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं जिनको हम लेकर चल रहे होते हैं। तो पहले हमने मास्लो को डिस्कस कर लिया, इसके अंदर मजीद इसके तीन जो है वो स्टेजेस हैं, मजीद हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। थैंक यू।